Oh, hallelujah. Let us say hallelujah. আমরা সবাই বলি हालेलुया। जरा जरा एखोनो पर्यन्त এই मीटिंग ज्वाइन करें, जो इधर ज्वाइन किए हैं और जो ज्वाइन करने वाले हैं, all from now till this time, and those who are going to join, please say hallelujah and glory to Jesus. Hallelujah. Ria la ba 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 shakala ba shandala ba shabala ba rikhala ba dira bala 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 ba shakala ba rikili bi ala ba la ba ruandala bi andhura ba libara la ba khala ba ha pro Sandari bi andhava shakala ba rikhala ba dira bala 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 bala. Sorry for the interruption. Ya la ba dala ba shandala ba shakala ba dira bala 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 bi dala ba andhava shakala ba. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Father. स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा, आपके वचनों के अग्नि के द्वारा। जेरेमिया की किताबों में लिखा हुआ है पिता, इट्स रिटन इन द बुक ऑफ जेरेमिया, क्यों मैंने तुझे हमारे वचनों को अग्नि का रूप से नहीं दिया है? क्या have I not given you my words as fire? Yes Lord, yes आपने दिए हैं प्रभु, आपने दिए हैं वही वचन हम आपको सामने आपके साथ पवित्र आत्मा के द्वारा हम आप के लोगों को सामने लेके आ रहा है प्रभु। आप एक वचन को तैयार कीजिए, so that the words that I am going to preach and minister with वो लोगों का मन में जाए पिता परमेश्वर, अंदर जाए पिता परमेश्वर। हे प्रभु आप जिंदा परमेश्वर है, स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया आप लोग हालेलुया रिखला बादिरा बाला 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 बाला। Thank you Lord, thank you for your servant. Hallelujah. Pastor संजय साटे, सिस्टर मिन्मयी से हालेलुया, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु, उनके पूरा मिनिस्ट्री एसोसिएट्स के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि एक पेज द्वारा ये मिनिस्ट्री आपके वचनों को हालेलुया दुनिया का किनारे लेके जाएंगे। रिखाला बादिला बाला बादलाबा, और आपके नाम को महिमा होए। Your name will be glorified, you will be exalted, O Master. Hallelujah. धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के ये महामूल्यवान इस कीमती समय के लिए। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपने हमें अगुवाई कर रहे हैं। इसीलिए जो भी लोग ज्वाइन किए हैं और जो भी लोग ज्वाइन करने वाले, हाँ ब्रदर उत्पल, यस हालेलुया, हाँ सिस्टर सुष्मिता, यस लॉर्ड हालेलुया, जो भी ज्वाइन किया है पिता उन लोगों को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। आपके अभिषेक के द्वारा ढाक दीजिए प्रभु। Cover them with your blood, cover them with your anointing, Lord. Let there be special anointing of Father, Lord Jesus, hallelujah. Lord, I bow myself before you. मैं आप मेरा सिर को झुकाते हैं पिता, हम गिड़गिड़ाते हैं पिता परमेश्वर आपके सामने, आपके अनुग्रह का सिंहासन के सामने। हाँ प्रभु हमें भी आशीष दीजिए, हमारे परिवार को, हमारे दोनों पुत्रों को, हमारे दोनों बहू को, हमारे छोटे पोती को। यस लॉर्ड जीसस हालेलुया, हमारे मिनिस्ट्री में जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको आशीष दीजिए। हाँ प्रभु धन्यवाद सारी चीजों के लिए यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो। आमीन आमीन एंड आमीन। हालेलुया। फ्रेंड्स, this evening I, Reverend Kunal Mukherjee, on behalf of my family, हमारे परिवार के ओर से, and on behalf of my ministry associates all the world over, सारे दुनिया में जितने लोग हमारे साथ सेवाकाई करते हैं सबके ओर से हम आप ही को जय मसीह की कह रहे हैं। I say I greetings in Jesus name. हालेलुया। हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय प्रभु के दास पास्टर संजय साटे के लिए और उनके परिवार के लिए, उनके मिनिस्ट्री में जितने एसोसिएट्स हैं सबके लिए, जो हालेलुया जो लोग रिखालाबा शंधालाबा शकलाबा जिसने हमें आज ये परमिशन दिया है उनका पेज से मिनिस्ट्री करने के लिए, उनको हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। पास्टर संजय, आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके आभारी हूँ क्यों ना आपने हमें और एक बार मौका दिए हैं और हम एक साथ ये सेवाकाई कर रहे हैं। आपको मैं ये प्रभु यीशु मसीह का नाम से आपको सामने में आकर आपको मैं ये वादा करता हूँ, जो एक मिनिस्ट्री को ये पेज को परमेश्वर ने हालेलुया आपको दुनिया का किनारे ले जाएंगे और बहुत सारे लोगों को उद्धार और हालेलुया उद्धार कर ज्ञान मिलेगा। Many people will receive the knowledge of salvation. Many people will receive the revival, the prophetic revival. Hallelujah. Thank you, Sister Minmay. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. I honor, I respect, and I bring greetings in Jesus' name to Global Prayer Forum of Nagpur, and I say that Jesus Christ is the Lord of all. Thank you, Lord, for everything, O Master. Yes, thank you for everything. Once again, you have united us. Once again, you have given us honor and praise. In Jesus' precious name we pray. Amen, amen, and amen. Friends,
आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू विद वन थिंग, मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूं, जो आज के दिन में, इन द लास्ट डेज व्हेन जीसस इज गेटिंग रेडी, जो यीशु मसीह तैयार हो रहा है अंतिम दिनों में उनका खलीसिया को उनके साथ ले जाने के लिए, जिसको हम लोग बिब्लिकली रैप्चर कहते हैं, उसका लिए, तो आप इस दिनों में प्रॉफिटिक रिवाइवल के द्वारा परमेश्वर ने उनको एक लौता बेटा यीशु मसीह के लॉर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आज के दिन में हमें पवित्र आत्मा को भेजे हैं, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो रिवाइवल, प्रॉफिटिक रिवाइवल के स्तर में, इन द प्रोसेस ऑफ द प्रॉफिटिक रिवाइवल हमें ले जाना चाहते हैं। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या आप हमें बोल सकते हैं, हाँ पास्टर हम तैयार हैं प्रॉफिटिक रिवाइवल के लिए? क्या आप लोग बोल सकते हैं, जहां पास्टर हम तैयार हैं आज, हालेलुया रियालावा शंदलावा, ओ हालेलुया, नया ताजगी का अभिषेक के लिए, विधारी के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा रैप्चर में तैयार होने के लिए। आई टेल यू टुडे माय डियर फ्रेंड्स of Jesus, my beloved friends of Jesus, my beloved children of the Most High God, you are the precious ones, and just be encouraged. I want to tell you that these are the days of prophetic revival, and the glory goes to Jesus Christ, the risen Lord, the greatest revivalist, जो आज से 2000 साल पहले हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा एक कुंवारी का गर्भ में मनुष्य रूप धारण करके आए थे और एक चरनी में जन्म लिए थे। क्यों? बिकॉज हालेलुया आप और मैं अंतिम दिनों में एक प्रॉफिटिक रिवाइवल, यस, पुनरुत्थान भविष्यवाणी के द्वारा पुनर्जीवन में हम घुस सकते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ द प्रॉफिटिक रिवाइवल, से विद द प्रॉफिटिक रिवाइवल, से विद मी द प्रॉफिटिक रिवाइवल। आई टेल यू टुडे देयर इज अ प्रॉफिटिक रिवाइवल, हालेलुया रियादालावा शंदलावा शकलावा। आपको खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए ये रिवाइवल के लिए, एक पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, ताजगी का अभिषेक के लिए, हालेलुया। उधारी करके अभिषेक लेकर मत चलिएगा। डोंट borrow the anointing and go ahead saying that I am a man of God, I am a woman of God. Don't do that. Go ahead with your own anointing that is due from the Holy Spirit by Jesus Christ. Hallelujah. जो आपके लिए रखा गया है, जो अभिषेक आपके लिए रखा गया है। Am I speaking correct हिंदी, my dear friends? मैं क्या ठीक से हिंदी बोल रहा हूँ? मैं सीख रहा हूँ। हालेलुया। मैं हिंदी इज नॉट करेक्ट, मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर कोई भूल या कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा तो माफ कर दीजिएगा। हालेलुया। प्लीज try to understand what I'm talking about. I'm talking about a prophetic revival. I'm talking about a preparation for a new anointing. I'm talking about, मैं ये कह रहा हूँ एक फ्रेश anointing के लिए, एक फ्रेश अभिषेक के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। जो आपको चाहिए, बोलिए मुझे चाहिए, बोलिए मेरे साथ मुझे चाहिए। I need it, बोलिए मेरे साथ I need it। और आज today on the 1st of June 2022 you need it my friend, you need it my sister, you need it my brother। आपको जरूरत है। पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना आप एक मसीही जीवन बिता नहीं सकते हैं। You cannot live a Christian life, a true Christian life without the anointing, and that anointing से वही अभिषेक आपको हमेशा के लिए तैयार है आपको पास आने के लिए। And that anointing God is ready to give you any moment that you leave। क्या सुन रहे हैं? What are you listening? क्या सुन रहे हैं? कुछ सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? Are you listening anything? Yes, hallelujah, yadalava shandalava shakarava. Yes, you're getting it. You're getting it. Get ready. Get ready. Get ready. आपको आ रहा है। Get ready. आपको आ रहा है। आज जो प्रभु ने हमें जो वचन दिए हैं वो वचन हम लेके आएंगे, वो प्रॉफिटिक रिवाइवल के ऊपर पवित्र आत्मा का नया अभिषेक के द्वारा, ताजगी का अभिषेक के द्वारा। हालेलुया। थैंक यू मिस्टर संजय, नाइस मीटिंग यू हियर। आपको इधर मिले तो बहुत अच्छा लगा। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मी फॉर लास्ट 1 year, मोर देन दैट वी हैव बीन मिनिस्टरिंग टुगेदर। हम लोग एक साथ में सेवाकार्य कर रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ हो गया था, इसीलिए मैं आपसे जुड़ नहीं पाया। प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट practical reasons that I could not join you nearly for 3-4 months, but I am back again and I am grateful to God। मैं प्रभु के आभारी हूँ कि प्रभु हमें फिर दोबारा मिलाया। हाँ पास्टर संजय, we'll do many things together as I told you before। Thank you। Now today I am going to talk to you। आज मैं आपसे कहने के लिए and your whole family I am grateful। आपके पूरा परिवार को धन्यवाद 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 प्रभु। तो आज के जो वचन प्रभु ने हमें दिए हैं, दैट इज फ्रॉम द बुक ऑफ द्वितीय राजा 2 Kings चैप्टर 6 verse 1 to 6, 1 से 6। उल्टाइए आपका बाइबल को। नो मोर ऑब्स्ट्रक्शन, आई से देयर विल बी नो मोर बैरिकेड। और आगे कोई भी एक भी
एक भी कोई भी बंधन नहीं होगा. In Jesus' name I cancel it. I cancel every interruption and disruption. Hallelujah. Jesus is alive and He is a living God. He has the power over every trick of the enemy. Thank you, Lord Jesus, for this. Thank you, Lord Jesus, for this. Hallelujah. We give you glory. तो हम चलें, हम वचनों को देखें. We'll go to the book of Second Kings. द्वितीय राजा बोले, हम हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है. It is in the English. It is Second Kings. आप उल्टाइए. Second Kings chapter 6. Hallelujah. Second Kings chapter 6 verses 1 to 6. I read it in English because I don't have a Hindi Bible with me. तो हम इंग्लिश में पढ़ेंगे. आप देख सकते हैं. आइए हम लोग एक साथ पढ़ेंगे. Verse 1. And the sons of the prophets said unto Elisha. बोलिए, दो चीज बोलिए हमारे साथ. Sons of the prophets, number 1. And दूसरी है Elisha. Hallelujah. देखिए, sons of the prophets, भविष्यत वक्ता का बच्चे. I don't know the Telugu in the Hindi translation. आप हिंदी में देख सकते हैं और मराठी में देख सकते हैं. Unto Elisha. Elisha. Hallelujah. बोलिए Elisha, the man of God, the prophet of God, जो भविष्यत वक्ता है प्रभु का. Behold, they're telling. Who's telling? Who's speaking? Now the sons of the prophets. Hallelujah. What they're saying to whom? Elisha. Elisha को पास क्या बोल रहे हैं? Behold now, देखिए अभी, the place where we dwell with, there is too straight for us. The place where we dwell with thee is too straight for us. आपके साथ जहां हम लोग रह रहे हैं वो बहुत छोटा है. कुछ जा रहा है आपके? Is something going to you? My dear beloved ones, those who are attending this platform, कुछ जा रहा है. Second verse. Let us go, we pray thee, unto Jordan. बोलिए Jordan. मेरे साथ बोलिए Jordan. Unto Jordan. Hallelujah. And take thence every man a beam. बोलिए every man a beam. हर एक लोगों को एक लकड़ी. Hallelujah. A beam. And let us make us a place there where we may dwell. पढ़िए अच्छे से. And he answered, go ye. एलीशा को आके बोल रहे हैं कौन? भविष्यत वक्ताओं को जो बच्चे हैं क्या बोल रहे हैं? प्रभु जो जाएगा हम आपके साथ रह रहे. सुनिए अच्छे ढंग से. पवित्र आत्मा को बोलिए, उनको ज्ञान लीजिए. You yourself will be able to, you will be translate to yourself. आप ना उसको तर्जमा कर सकेंगे अपने आप को. बोलिए पवित्र आत्मा को बोलिए, प्रभु हमें एक तर्जमा का ज्ञान दीजिए. Give us the wisdom for the translation. Hallelujah. तो देखिए क्या बोल रहे हैं. बोले जहां हम आपके साथ, किसके साथ? आपके साथ. Who's with whom? With the man of God, Elisha. Elisha. बहुत बड़ा चर्च बिल्डिंग है, बहुत कार्स पार्क है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं चल रहा है. हालेलुया. प्रभु के दास है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ दास है, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक कोई नहीं ले सक रहा है. क्या सुन रहा है? Are you listening? Are you listening? Are you listening? Hallelujah. रियालाबा शंदलाबा शकालाबा दिरी बिरी रिबी अलाबा अंदाबा शवालाबा. क्या सुनना है? तो आप देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है. वर्स 3 में कुछ बोल रहा है. एंड वन सेड, एंड एलिशा क्या बोल रहा है? लास्ट वर्ड देखिए, लास्ट वर्ड इन द वर्स 2. एलिशा क्या बोल रहा है? जाओ, गो ई, जाओ तुम बढ़ाओ. तुम्हारा जो अभिषेक आज तक तुमको मिला है उसको बढ़ाना है. क्या सुन रहे हैं? यू हैव टू इंक्रीज द अनॉइंटिंग. जो आपको मिला है, जो मैंने दिया हूं तुमको, उसको बढ़ाना है. तुम्हारा अपना होना चाहिए. दैट शुड बी योर ओन. दैट शुड बी योर ओन. तुम्हारा अपना होना चाहिए. क्या समझ रहे हैं आप? हालेलुया. I can see the fire. I can see the fire. I can see the enlargement of the territory. I can see the fire coming upon. Yes, there is someone here. जो इसको ले रहा है, आपके ऊपर ओग नहीं आ रहा है. You are feeling something. You are feeling something unique. आपने कुछ आपको तो महसूस हो रहा है. I can sense it in my spirit, my brother, my sister. हम देख रहे हैं. हालेलुया. रियादालाबा शंदलाबा शकलाबा निकलदालाबिया. एलिशा बोले गो, जाओ. तो ये तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारा चाहिए कि ना जो रोज तुम्हें नया नया ताजगी का अभिषेक. क्या समझ रहे हैं? मैं तुमको दिया हूं कि ना मैं तुम्हारे पास आया हूं. I have come to thank you, Abhishek,
for joining us. हाँ अभिषेक बहुत धन्यवाद कि तुम्हें ज्वाइन किया है. हालेलुया. रियादालाबा शंधराबा शखलाबा रिखलाबा. हालेलुया. तुम्हें चाहिए नया नया अभिषेक चाहिए, ताजगी का अभिषेक चाहिए. यू नीड इट. बोलिए आई नीड इट. बोलिए मुझे चाहिए. बोलिए मेरे साथ अब मुझे चाहिए. बोलिए रियालाबा शंधराबा शखलाबा. बोलिए मुझे चाहिए. रियालाबा शंधराबा शबलाबा. धन्यवाद 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 प्रभु. धन्यवाद देते हैं प्रभु. हालेलुया. Oh, रियाला बाबा बाबा बाबा. Verse 3. And one said, और एक बोला, be content, I pray thee, and go with thy servants. And he said, I will go. क्या समझ है? Elisha and the sons of the prophets. Elisha, the man of God, filled with anointing, अभिषेक में भरपूर, ताजगी अभिषेक में भरपूर. ये अभिषेक उनका एक वरदान का हिसाब से उनका गुरु मेंटर एलिजा से मिला था. He received it from his guru, from his spiritual guru, spiritual mentor Elijah, and he received the mantle. Hallelujah. And he says, go, I am there for you. मैं तुमको दे रहा हूं. जाओ. तुम्हारा मन का तमन्ना जो है, मन का जो इरादा है, whatever you will have. जाओ आगे बढ़ो. अभिषेक लो. हालेलुया. ताजगी का अभिषेक जो तुम्हारा अपना होगा. क्या समझ रहे हैं आप? Are you listening? Are you listening? My dear brothers and sisters, I'm talking to you today. Are you listening? खिलालाबा शंदलाबा शखलाबा दिलाबा बाबा 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 खलाबा दलाबा. अभिषेक चाहिए. अपना अभिषेक चाहिए. ताजगी का अभिषेक चाहिए. अग्नि अभिषेक चाहिए. हालेलुया. borrowed अभिषेक नहीं. Listen. Let us go ahead. Hallelujah. Let us go ahead. Hallelujah. Verse 4. चौथा पद. So he went with them. क्या करेगा ऐसा? Hello church. Are you listening? वो क्या कर रहा है? जा रहा है. किसके साथ? उन लोगों के साथ जो एलीशा को बोला हमारे जो भी कुछ है वो छोटा पड़ रहा है, कम हो रहा है. क्या आप बोल सकते हैं आज का दिन? क्या आप प्रभु को बोल सकता है? प्रभु के दास को बोल सकता है, हे गुरु, आप जो हमारे साथ हैं, लेकिन हम आपसे परिपूर्णता को ले नहीं पा रहे हैं. दैट इज अ डिफिशियंसी. ये हमारा कमी है. हम नहीं ले पा रहे हैं. हालेलुया. आई सेड टच लॉर्ड. I said there is someone here who will be touched. Hallelujah. Yes, Lord of Father. Hallelujah. I pray thee. And so he went with them. अभी देखिए एलिशा का स्टेप देखिए. एलिशा जा रहा है. एलिशा is going. Elisha is going. Hallelujah. Elisha जा रहा है. And when they came to Jordan, बोलिए Jordan. When they came to Jordan, what is Jordan? Jordan क्या है? What does it symbolize? Jordan क्या समझाते हैं बाइबल में? एक जगह जहां बंधन है. एक जगह जहां हालेलुया रियाबाला शंदलाबा शकालाबा जहां आपको रुकावट है. वो लोग आया. क्या हुआ? They came to Jordan. आप तो जानते हैं योशुआ को क्या हुआ था. What happened to Joshua? Joshua लेके जा रहा है 235,000 people, Israelites, the new generation. He's taking them to Canaan land. वो Canaan land में लेके जा रहा है, लेकिन Jordan river में आके वो लोग जा नहीं पा रहे हैं. Hallelujah. क्यों? Jordan river is turbulent. Jordan river is fiery. उसको नहीं क्रॉस कर पा रहा था. क्या किया? They did something. वो मैं बाद में कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा. तो they came to Jordan. जहां रुकावट है उधर ही आया. रुकावट किसकी है? पवित्र आत्मा का ताजगी का अभिषेक लेने को. आपके मन, your own mind, your own heart, your own atmosphere, your own surroundings, वो है आपके रुकावट. उसमें से आप नहीं ले सकते हैं. You are doing everything, but you are not being able to receive your own anointing. आपका खुद का जो अभिषेक चाहिए वो देगा. जो आपको अभिषेक मिले हैं उसके द्वारा आप कुछ कर रहे हैं. Apparently people are looking at you and seeing and observing कि आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका खुद का अभिषेक कहाँ है? Where is your own anointing? I'm asking you my brother, I'm asking you my sister, कहाँ है? टंग में तो बात करते हैं, चर्च में तो जाते हैं, बाइबल से वचन कोट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कहाँ है आपका खुद का ताजगी का अभिषेक? वो चाहिए आपने. For that you have to do something. I'm coming. Wait. रुकिए. Verse 4 हो गया. Verse 4, sorry. So he went with them, and when they came to Jordan, they cut down the wood
हालेलुया। ऊट क्या बोलते हैं? ऊट लिखा हुआ है, चौथा वचन का लास्ट वर्ड ऊट। वो कट डाउन करना शुरू किया। क्या है? व्हाट इज द रूट टॉकिंग अबाउट इन द बाइबल? बाइबल में क्या कहते हैं उसको? अपना जीवन, अपना जीवन। हालेलुया। आप देखेंगे 18 में, फर्स्ट किंग्स में 18 में आप देखेंगे तो देखेंगे एलिजा जो एलिसा का मेंटर है, वो जब 450 बाल वर्सेस को चैलेंज किया था, उसमें लिखा हुआ है दे कट डाउन द वुड। आपको जीवन में जो रुकावट है उसको आपको कट डाउन। दे न्यू द प्रोसेस। अभी तो प्रभु के दास साथ में हैं। नाउ द ग्लोरी टू गॉड, द अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड इज विद देम। दे गॉट मोर ऑफ स्ट्रेंथ, दे गॉट मोर ऑफ पावर, दे आर थिंकिंग ऑफ रिसीविंग द अनॉइंटेड। लेकिन उसमें कुछ है, और कुछ है आपके साथ प्रभु के दास, है आपके साथ प्रभु के अनॉइंटेड अभिषिक्त दास। लेकिन आपको मालूम है जो आपको जीवन में जो रुकावट है उसको काटना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा। हाँ, थैंक यू सिस्टर लवीना, थैंक यू सिस्टर लवीना। हालेलुया, हालेलुया। रियालावा शंदरावा शखालावा। आपको नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट रिसीविंग इट, यू आर नॉट रिसीविंग इट। हालेलुया, आर यू विद मी? तो क्या करा? दे केम टू जॉर्डन। रुकावट का जाएगा, सामने रुक गए, चलो फिर नहीं होगा, चलो फिर बहुत प्यार कर रहा हूं मैं, बहुत दो 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 घुटना खुट गया, इतना बड़ा बड़ा फोड़ी हो गया घुटने में बैठ कर, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। उपवास 40 डेज फास्टिंग करने को ले जा रहा है। हालेलुया। तो इतना बड़ा फास्टिंग करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों? आप तो प्रोसेस तो शुरू कर दिया, जीवन का तैयार करना शुरू कर दिया। स्टार्टेड कटिंग डाउन द वुड, लेकिन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? You are not properly getting into the process of the prophetic revival. वो prophetic revival का process में आप घुस नहीं रहा है, आप देखो फिट नहीं कर रहा है मेरे प्रियो। And today is the day, आज के शाम आपके लिए है मेरे प्रियो, आज का शाम आपके बदलाव के लिए है, आज के शाम हालेलुया आपके रुकावट को हटाने के लिए है। इसीलिए प्रभु के दास, अभिषिक्त दास जिसको आपने मेंटर बनाया, आपके साथ है, इसीलिए ही इज देयर फॉर यू। हालेलुया। क्या सुन रहे हैं आप? आर यू लिसनिंग? उसके बाद क्या है? वर्स 5, बट as one was, listen, read the Bible. As one was filling a bin, the axe head fell into the water. क्या हुआ? क्या हुआ? गिर गया। There's a fall incoming. आपने कटना तो शुरू कर दिया। आपके जीवन में जिधर उगाड़, प्रभु मैंने किया, प्रभु मैंने गलती किया, प्रभु आपको माफ कर दिया। सेम वर्ड्स, रिपीटेशन, सेम वर्ड्स चल रहे हैं। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, जिस दिन आपने पानी का बपतिस्मा लिया, जिस दिन आपने पवित्र आत्मा का, उसी दिन से एक ही बात है, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। लेकिन यू आर नॉट टेकिंग अ स्टेप फॉर द रिवाइवल। क्या सुन रहे हैं? मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, माफ कर दीजिएगा। आई एम टेलिंग द ट्रूथ ऑफ माय लाइफ। मेरे जीवन का कहानी आपको बता रहा हूं, जो मैं सीखा हूं जीवन से, जो प्रभु ने हमें दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा। हालेलुया। आपके जीवन को कटना है, लेकिन ठीक तरीका से। रुकावट को हटाना है, लेकिन आत्मा का अभिषेक, पावर, शक्ति से प्रभु आपको दे रहा है। आपके प्रभु के अभिषेक दास आपके साथ है, जो बारिश थमा रहा है। ही कैन स्टॉप द रेन्स, ही कैन रेज द डेड, he can touch a lame man, the lame man walks. He can touch a deaf man, and deaf man hears. He can touch a blind woman, the blind woman or a man sees. वो आपके साथ है। ताजगी का विषय ले लीजिए उनसे, बोरो करके नहीं, उधारी से नहीं। अपना जो पोर्शन है, यू हैव ए पोर्शन। क्या कुछ सुनना है? यू हैव ए पोर्शन। बोले आई हैव ए पोर्शन। बोले मेरा एक पोर्शन है। कि ना आप भी प्रभु के दास और दासी है, आपका भी अधिकार है, आपका भी हक है लेने के लिए। यू ऑल्सो हैव द राइट एंड ऑथोरिटी। डुनामिस, डुनामिस, हालेलुया। डुनामिस एक ग्रीक वर्ड है, अधिकार का, पावर का। हालेलुया। आपके है मेरे प्रियो, यू हैव दैट राइट, यू हैव, आपके फर्ज है। अब ले लीजिए, वो आपकी है, खुद की है, बोलो उधारी किया हुआ नहीं है। Why are you living on the borrowed anointing? Listen. Go ahead. Hallelujah. Verse 6. And the man of God said, hallelujah. Then verse 5. Verse 5. पढ़िए. As one was filling a bin, the axe head fell into the water, and he cried. Now the reality is coming up. चेतना आ रहा है, रुकावट में आ रहे हैं आप, जीवन को बदलना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या हुआ?
Acts 8 fell into the water. वो गिर गया, जो भी अनॉइंटिंग था वो चला गया, अब काम नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? Then he cried, चिल्लाना शुरू कर दिया। हिंदी में मालूम नहीं क्या लिखा है, बांग्ला में क्या लिखा है, असमी में क्या लिखा है, मराठी में क्या लिखा है, I don't know, but here in English version it is saying he cried out, चिल्लाइए, प्रभु के पास चिल्लाइए, हालेलुया, चिल्लाइए। क्या चिल्लाएंगे? And said, alas, हाय हाय, ओ लॉर्ड, मास्टर, for it was borrowed। हे प्रभु, ये तो उधारी का था, आपने सब कुछ तरीका लिया। घुटने में गया, आंसू बहाया, पश्चाताप किया, रुकावट को हटाने की कोशिश किया, लेकिन अपना हक को नहीं लिया। ये क्लैप ऑफरिंग टू जीसस, ताली बजाइए कि आपको बहुत कुछ दे रहा है। दिस इज इवनिंग फॉर योर रिसीविंग समथिंग व्हिच इज योर ओन, जो आपकी खुद का है वो प्रभु आपको दे रहा है, उधारी का नहीं। बोलते हैं अलास मास्टर, दिस इज बॉरोड, मैंने तो उधारी का कुठारी लेके सॉरी भाई, हिंदी इज बैड, ये झाड़ को काट रहा था, मैं लकड़ी काट रहा था, उधारी का अभिषेक लेकर आप मिनिस्ट्री कर रहा था, उधारी का अभिषेक लेकर मैं कर रहा था। ना प्रभु, ना प्रभु, आज मेरा चाहिए, भाई ओन अनॉइंटिंग चाहिए। तो एलीशा क्या किया, देखिए वर्स 6 में क्या क्या है। एंड द मैन ऑफ गॉड सेड, हालेलुया, मैन ऑफ गॉड इज एलीशा, ही सेड हालेलुया, वेयर हैज इट फॉलन, कहां गिरे है, अब कहां से गिर गए, जांचो। 3:12 प्रश्न वाक्य में लिखा है, Jesus is speaking to Paul, hallelujah, John in the apostle, in the Isle of Patmos, जो जहां से तुम गिर गए हो, तो चर्च ऑफ एफिसस बोल रहे हैं, एफिसियों का चर्च को बोल रहे हैं 3:12 में प्रकाश वाक्य में, जहां से गिर गए हो वहां से उठो, जहां से गिर गए, एनालाइज योरसेल्फ, ask the Holy Spirit to show you where you have fallen from, कहां से गिर गए हो, क्यों उधारी का अभिषेक लेकर चल रहे हो, क्यों दूसरे को कॉपी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, व्हाई योर माइंड इज टॉकिंग अबाउट, अब कोई हाथ उठा रहा है, गिर रहा है, व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? अगर आपको गिफ्ट नहीं है तो क्यों? प्रभु के सामने जाओ, उधारी का अभिषेक लेके, आपको प्रभु बहुत है, यू हैव ऑथोरिटी, आपका एक हक है, आप पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त है। तो जिस दिन आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, जिस दिन आपने पानी का बपतिस्मा लिया है, उसी दिन आप प्रभु से एक आपका रिश्ता बन चुके हैं। यू हैव डेवलप्ड ए न्यू रिलेशनशिप, हालेलुया, फॉर समथिंग इज कॉल्ड एज डुनामिस, जो जिसको ग्रीक वर्ड डुनामिस है, जो आपका अधिकार, एक अधिकार आपके ऊपर आ गया है, एक 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 अपना ओन अधिकार आ गया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसे क्या है, एंड ही कट डाउन द स्टिक and it was in the leader, hallelujah, and the iron axe it float। क्या समझ रहा है? ओ कुठार लोहे का था, किसका था? लोहे का था, पानी में डूब गया, लेकिन प्रभु का अभिषेक दास आया, बोला कहां से गिर गए हो, कहां गिर गए? बोला दीदा देखो इधर, उठ, हालेलुया, चल, और ओ आयरन एक्स भसना शुरू किया, लोहे का कुठार भसना शुरू किया। क्या समझ रहे हैं? आपको जो उधारी का अभिषेक है वो प्रभु हटा दे रहा है, जो भारी हो गया है उसको प्रभु हटा दे रहा है, अपना खोद को अभिषेक दे रहा है। और आज का दिन, और वो आज का दिन में क्या समझ रहा है, और आज का दिन में सिस्टर लवीना, आज का दिन में सिस्टर सुष्मिता, आज का दिन में ब्रदर अभिषेक, आज का दिन में ब्रदर उज्जवल उत्पल, आज का दिन में ब्रदर तन्मय, आज का दिन में हालेलुया, प्रभु आपको अपना खोद का अभिषेक दे रहा है, जो अग्नि अभिषेक, जो ताजगी का अभिषेक, उनके वचनों के द्वारा आपको एक नया जायगा में लेके जा रहा है। क्यों ना आपका जीवन में जो है आपने कन्फेस कर रहा है, जो मैं कर रहा हूं वो छोटा पड़ गया है, जो छोटा पड़ गया है। क्या सुन रहा है? कुछ मिल रहा है आपको, कुछ सुनाई दे रहा है, छोटा पड़ रहा है आपको, कॉन्फेस कीजिए, प्रभु आपके दास के द्वारा हमें चाहिए, छोटा पड़ रहा है, पर प्रभु नहीं चाहता है, प्रभु आपको कम देने का नहीं चाहता है। प्रभु बोलता है एफिसियों का 3:20 में लिखा हुआ है, तुम्हारे अंदर जो है दैट इज द होली स्पिरिट, उसके द्वारा तुम जो भी कुछ मांगते हो या उम्मीद रखते हो उससे भी ज्यादा तुमको मिलेगा। प्रभु बोलते हैं, वचन में लिखा हुआ है, तुमको मेरा जो मैं कर रहा हूं वही अधिकार दिया हो, लेकिन मैं जो कर रहा हूं वही तुम करोगे, उससे ज्यादा काम करोगे। क्या समझ रहा है? एलाइजा बोला, यू टेक माय मैंटल, ले लो मेरा वस्त्र,
ले लो मेरा वस्त्र, एलिशा को बोलता है, और इसके द्वारा तुमको डबल पोर्शन मिला है, जो मैं क्या हूं उसको 2 गुना तुम करेंगे। क्या सुन रहा है? आर यू लिसनिंग? मेरे प्रियो, सुन रहे हैं? कुछ जा रहा है आपके पास। उधारी का अभिषेक लेकर मत चलेगा, उधारी का मसीह जीवन लेकर मत चलेगा। अपना खुद का एक मसीह के साथ संबंध बनाइए। कौन क्या कर रहा है, रबा रबा शंदरा शिकाला अंदरा मत कीजिएगा। अपना उन भाषा लीजिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे हमारा अपना खुद का जो हक है उसको चाहिए। एलिशा बोलते हैं, लो देखो जो भारी पड़ रहा है डूब गया है, लेकिन मैं उसको फंसा रहा हूं। क्या? परिवर्तन करो, रिवाइवल। Hallelujah, revival, hallelujah, revival. Say with me, revival. Sister Lavina, there is a revival. Sister Sushmita, there is a revival. Brother Utpal, there is a revival. Hallelujah, Brother Tharma, there is a revival. Brother Abhishek, there is a revival. Revival, hallelujah. Revival, revival, revival. लोहे का कुठार फंस रहा है, कैन यू इमेजिन? गो टू एनी रिवर, चाहिए कोई रिवर के पास, जाइए एक लोहे का कुठार को डुबा दीजिए, देखिए आप पे कितना शक्ति है, उसको फंसाइए। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं, तुम मेरा दिया हुआ जो अभिषेक दास है उसके द्वारा तुम्हारा हक जो मुझ में है, मेरे पास है, उसको लो। तुम अपना कुछ मत करो। वो करने को जो चला गया था, वो लोग चला गया था। वो जो प्रभु के जो भविष्य वक्त के जो बच्चे हैं वो लोग चले गए थे अपना खुद का, लेकिन उनको याद आया, नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे। वो प्रभु के दास जो है, ही नेवर सेड, डिड एलिशा से कि मेरे को लेके चलो? बोला क्या? आपके बाइबल में होगा, मेरा बाइबल में तो नहीं है। शायद आपके बाइबल में लिखा हुआ है तो आई डोंट नो, बट माय बाइबल डज नॉट से दैट। मेरा बाइबल वो नहीं कहता है। मेरा बाइबल कहता है उन लोग आके उनको बोला, कैन यू गो टू द मैन ऑफ गॉड एंड से आई वांट इट फ्रॉम यू? कैन यू गो टू द मैन ऑफ गॉड whom God has sent, जिसको प्रभु ने आपके पास एक मेंटर के हिसाब से भेजा है, आपके गुरु के हिसाब से भेजा है, उनको पास जाके बोल सकते हो, जो मुझे दो, मुझे लोहे का कुठार को फंसाना है, वो डूब गया है, क्यों ना मैं उधारी करके चल रहा था। क्या सुन रहे हैं आप? क्या सुन रहे हैं आप? जीवन को बदल डालो। देयर शुड बी रिवाइवल माय फ्रेंड्स। जीवन में एक बदलाव उठाना चाहिए। प्रभु के साथ चलना इतना आसान नहीं है। प्रभु के साथ चलना इतना आसान नहीं है। बाइबल कोट बहुत लोग कर सकता है, BTH, PD, MD, FMD, डोंडी फंडी भंडी, बहुत डिग्री वाले लोग हैं, बहुत सारे चर्च रहते हैं, बहुत डिनोमिनेशन रहते हैं, बहुत कुछ हो रहा है। बहुत लोग, बहुत चर्च कलकत्ता में, आई एम सॉरी आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, कलकत्ता में एक चर्च है जहां प्रभु यीशु का एक बड़ा स्टैचू है और उधर लोगों का उधर चंगाई होता है। एंड ही बर्न्स द इंसेंस, जबकि बाइबल में कह रहा है यू कैन नॉट बर्न इंसेंस। जो भी बाइबल में लिखा है कोई स्टैचू नहीं है प्रभु का, वो करते हैं, चंगाई होते हैं। और वो क्या बोलते हैं, ए फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम कलकत्ता, मेरा एक दोस्त कलकत्ता से बोला, जब मैंने उनको पूछा, मैं इसके बारे में सुना हूं क्यों बोलते पास्टर ऐसा मत पूछिए, लेकिन वो क्या बोलता है, मुझे सैल्वेशन नहीं चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, उद्धार चाहिए। व्हाट अ फनी थिंग, क्या मजाक की बात है। उन्हें सिर्फ चमत्कार चाहिए, उद्धार नहीं चाहिए। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है मेरे प्रियो? सबसे बड़ा चमत्कार मनुष्य जीवन में क्या है? उद्धार, सैल्वेशन। वो सिर्फ यीशु से एक्स का 4 का 12 प्रेरितों का काम 4 के 12 में लिखा हुआ है। सिर्फ यीशु मसीह आपको मोक्ष दे सकते हैं, उद्धार के चमत्कार कर सकते हैं, चंगाई नहीं। चंगाई तो हो चुका है। तीनों नारी, those 3 sisters, those 3 women disciples of Jesus on the first day of resurrection, on the first day of the week, Sunday morning में जिस दिन प्रभु का पुनरुत्थान हुआ था, कब्रों के सामने आया, क्या चर्चा कर रहा था, किस लिए आया, व्हाट वाज द मिशन? उनका मिशन क्या थी? जो प्रभु को पुनरुत्थित दोषी को देखूंगा। Everyone go to a church to meet Jesus. Everyone, हर एक लोग जाते हैं यीशु से मिलने के लिए, लेकिन कहाँ है मन में क्या है? आई एम नॉट टॉकिंग यू, इट इज हैपेंड इन माई लाइफ। आई बिगिन टेलिंग यू, मेरा खुद का जीवन से मैं बोल रहा हूं। मैं बहुत बार भटक गया था, बहुत बार भटक गया था, क्योंकि मेरा मन भी वही उधारी का विषय लेके चल रहा था। लेकिन एक दिन मैंने घुटना पे गया और मैं बोला, प्रभु मुझे अपना खुद का ये वचन मुझे रिवाइवल दिया, दिस वर्ड्स, ये वचन मुझे रिवाइवल दिया। मैं बोला, प्रभु ये वचन मुझे टच किया। प्रभु को मैं बोला, प्रभु मुझे खुद का अभिषेक चाहिए, दूसरे से हम नहीं लेंगे। हालेलुया। मैं भी मेरा कलीसिया में वही सिखाता हूँ, जो तुम लोग थोड़ा अपना लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, बट यू हैव योर ओन पोर्शन फ्रॉम गॉड। वो मांगो, उधारी का अभिषेक नहीं।
कौन गिराता है, कौन भविष्यवाणी करता है, कौन छूता है, कौन चंगाई देता है। डोंट लुक एट दोस हु मत देखो, तुम्हारा जो पोर्शन रखा हुआ है उसको ले लो। हालेलुया, तुम्हारे लिए रखा हुआ है। डोंट बोरो, उधारी मत करो, उधारी मत करो। हालेलुया, You know, I tell you one story, the life story, real life story. मेरा बड़ा लड़का, एक चर्च पे जाते थे हम लोग, बहुत नामी चर्च है, I don't want to mention the name, बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल चर्च है। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक यूथ लोगों का प्रोग्राम में जा रहा था, यूथ लोगों का प्रोग्राम में जा रहा था। तो उधर उन लोगों का हो रहा था कौन कौन पानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। तो वो लोग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो उसको एक ग्रुप में था, जो उनका ग्रुप का जो लीडर था, वो क्या बोला, जो मैं बोल रहा हूं कर रहा हूं वो तुम बोलते जाओ, तुम्हारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाएगा, उन भाषा मिल जाएगा। बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन द टॉकिंग इन टंग्स, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द कम्युनियन विद गॉड। प्रभु यीशु मसीह का साथ संपर्क बढ़ाने के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए कोशिश का फोकस कर रहा है। उधारी का अभिषेक, क्या सुन रहा है, उधारी का विषय। मेरा लड़का को मालूम नहीं है प्रभु उनको क्या बोला। मेरा लड़का बोला नहीं। फिर घर में आया, बस मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे पास आके चुपचाप खड़े हैं। मैं बोला बेटा क्या हुआ, मुंह तो लाल हो गया उनका, लेकिन वो रो रहा था। मैं बोला बेटा क्या हुआ, बोला पापा वो मीटिंग में सबका उन भाषा मिला, मुझे नहीं मिला। यू कैन कॉल अप, आई कैन गिव यू हिज नंबर, यू कैन आस्क हिम, जो मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। वो बोला मुझे नहीं मिला। मैं बोला आज तुमको मिल जाएगा। उधारी का विषय लेके बच चलो, उधारी का विषय से वो टाइम में बात करे, तुम भी टाइम में बात करो। डोंट डू इट। आई एम जस्ट टेलिंग यू विद माई फोल्डेड हैंड्स, अगर आपके जीवन में दूसरे का टाइम से बात कर रहे हो तो आज प्रभु के पास आके माफी मांगो। बोला प्रभु मेरा आपके दास से लेना है, जो मेरा हक आपके से लेना है। क्या समझ रहे हैं? इफ यू आर कॉपिंग समबॉडी, इफ यू आर कॉपिंग समबॉडी, तो प्रभु के दास से लो जिसको आपके पास भेजा गया है। क्या समझे आप? क्या समझे? आर यू लिसनिंग माय फ्रेंड्स? उधारी का कुठारी लेके मत लकड़ी काटो, मत अपना घर बनाओ। क्या समझे? अपना अभिषेक लो, अपना हक का अभिषेक लो। हालेलुया। और उसी दिन शाम को 5 साढ़े 5 बजे मेरा लड़का उन भाषा में बात करना शुरू किया। That is what happens when you confess. The Holy Spirit spoke to him. पवित्र आत्मा उनके ऊपर उनसे बातचीत किया, बोला जो नहीं ये तुम्हारा नहीं है, तुम कॉपी मत करो, तुम अपना हक लो। बहुत लोग कॉपी करते हैं और क्या समझते हैं, मैं उन भाषा में बात बोल दिया बस मेरा स्टेटस हो गया, मैं मसीही हूं। I am belong to this denomination. मैं एक अच्छा डिनोमिनेशन में बिलोंग करता हूं, जो उन भाषा में बात करता हूं, लेकिन तुम्हारा उधारी का है, ओ इट इज योर borrowed। हाँ मैं चिल्ला रहा हूं। Yes, I'm shouting because I know my Lord. 27 years, rather 28 years, exactly आज से 28 साल पहले 31 मई 1994 प्रभु मेरे पास आया था। 30 मई मंडे था, उसी दिन मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा था 1994। आप देखिए कैलेंडर में। हताश हो गया था। एवरीथिंग आई हैड, ब्यूटीफुल वाइफ, 2 गुड चिल्ड्रन, थोड़ा सा अच्छा जॉब था, उसी समय नहीं था लेकिन जॉब था मेरे पास, एजुकेटेड था मैं, लेकिन आई हैड टू डिसाइड टू कमिट सुसाइड। मुझे आत्महत्या करने के लिए डिसीजन लेना पड़ा। क्या हुआ? उसी दिन प्रभु ने वही पार्क में जहां बैठ के डिसीजन ले रहा था, उसी में एक किसी को रख दिया था जो एक काला पुस्तक लेके बैठा था, जो पुस्तक मैं जीवन में जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। उसी के बाद जाके बोला, इज दिस बाइबल, इज दिस बाइबल? ही सेड हाँ। मतलब आपको देखने हिंदू लग रहा है, व्हाई आर यू रीडिंग दिस बाइबल? आपको देखने से ये नहीं लग रहा है ये बाइबल आपको पढ़ना है? बिकॉज माई नोशन वॉज थोड़ा अलग ही था, मेरा इंप्रेशन जो है, धारणा जो था वो अलग था यीशु के बारे में। बोला नहीं मैं कोई जाएगा जाता हूँ और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो मुझे शांति मिलता है। मैं बोला शांति मिलता है? कितना पैसा देना पड़ता है? बोले कोई पैसा नहीं है। बिकॉज माई लाइफ वॉज लाइक दैट, मेरा जीवन ऐसे ही हो गया था। इधर जाओ शांति मिले तो ये पैसा दो, उधर जाओ शांति मिलेगा बोले तो ये पैसा दो, इतना पैसा दो। तो बोला नहीं आप जाओ। तो मैंने 31 मई को गया उनके पास। He spoke to me about Jesus
I told him straight away, मैं उनको सीधा सीधा बोल दिया था, मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर पाऊंगा. I'm a Brahmin man. I know gods and goddesses. 33 crores of gods and goddesses I worship. मेरा पास 33 करोड़ों देव देवियां हैं. मैं भी देखा हूं चमत्कार. मैं खुद कोई किसी को पूजा करता हूं. मेरा घर में वंश परंपरा में जनरेशन टू जनरेशन किसी का मूर्ति स्थापित किया गया. I cannot be a Christian. He laughed at me. He smiled. He said, brother, you are not becoming a Christian by changing your religion. आपका धर्म परिवर्तन करके नहीं, आपके जीवन को परिवर्तन करके आपने हालेलुया आपके जीवन में एक नया जीवन लाने के लिए इसी जन्म में, not by another 7 births or 6 births as you have decided to have, जैसे आप लेने के लिए तैयार है 7 5 जन्म को, वो नहीं, इसी जीवन में आपको नया जीवन मिलेगा और वो जीवन देगा यीशु मसीह जो आपके लिए क्रूस पर चढ़ा, जो आपके लिए मूर्ति कब्र में गया, जो और तीसरे दिन मूर्ति से जुड़ा. I laughed at it. I said, don't talk rubbish. I was an educated man. मैं educated आदमी था. I बोला, don't talk rubbish. You are people. You give money to the poor people and make them Christians. I don't belong to that. मैं वो कैटेगरी का नहीं हूँ. बोला नहीं, यीशु ने मरा था आपके लिए, यीशु ने जिंदा हुआ आपके लिए, आज भी आपके लिए वो निरंतर प्रार्थना कर रहे पियो. Let him touch you and he touched me. He touched me and I was slain by the Holy Spirit 3 times. जो मेरा जीवन में कभी वो ऐसा तजुर्बा नहीं मिला. Then I got up and told him, मैं उठा और उनको बोला हाँ आपका इशू में, ये नहीं बोला इशू में, बोला आपका इशू में जरूर कुछ है. तो बोला एक्सेप्ट हिम, कॉन्फेस कर सकते हो कि आप पापी हो. मैं जरूर कर सकता हूँ. कुछ तो हुआ. Who is that? That is the Holy Spirit. He convicted my heart. वो मेरे हृदय में बातचीत किया, मेरे हृदय को बदल डाला और बोला यीशु मसीह से तुम्हारा उद्धार करता है. एंड फ्रॉम दैट डे, वो यस्टरडे का दिन था, 31 मई 1994, वो भी एक ट्यूसडे था जैसे कल था. और उसी दिन प्रभु यीशु में ये एक पापी, एक ड्रंकर्ड, एक आइडल वर्शिपर को छुआ और एक वर्ल्डली मैन को, संसारिक लोग को छुआ और उनको जीवन को बदल डाला और बोला तुम्हारा हक का अभिषेक लो, उधारी का अभिषेक मत लो. क्या समझे आप? लेकिन मैं भटका है. एवरीथिंग चेंज इन 7 days. हर एक बंधन को मैं तोड़ डाला. मेरा बेबी बोला डाइवोर्स कर दूंगी, वो आज प्रभु के सामने खड़े होकर रिजॉइस कर रहे हैं. 2 साल हो गया. बच्चे लोग छोटे छोटे थे, उन लोग का स्कूल जाने का पैसा नहीं था, घर में खाना नहीं था. एक छोटा सा घर लेकर हमने रहता था बॉम्बे में, कोई नहीं था सपोर्ट. मैं बोला प्रभु यीशु मसीह 7 days के अंदर प्रभु ने बदल दिया मेरा जीवन. क्या सुन रहा है? दैट इज माई टेस्टिमोनी. 7 दिन के अंदर जैसे भविष्य वक्ता ने वादा किया था प्रभु के अभिषिक्त दास, वैसे ही हुआ. सेम थिंग हैपेंड. सेम थिंग हैपेंड इन माई लाइफ. मेरे प्रियो, आज का दिन में प्रभु आपके जीवन में कुछ बदलाव ला रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो आपके अपना खुद का हक को लेने के लिए नहीं, तो आप क्या उधारी का अभिषेक लेकर जाने के लिए तैयार है? आर यू देयर टू कंटिन्यू विद द सेम borrowed anointing? वो लेकर चल रहा है. बोलिए मेरे पास क्या चाहते हैं आप? आपको खुद का हक लीजिए. मे बी टुडे यू विल रिसीव बट यू विल नॉट बी एबल टू एक्टिवेट. हो सकता है आज को मिलेगा लेकिन वो कामयाब नहीं होगा, देर होगा. धीरज रखो. बाइबल कहता है 27 भजन संगीत का 27 का 40 में वो लिखा, 14 में लिखा हुआ है वेट ऑन द लॉर्ड. प्रभु के पास वेट करो, धीरज रखो. मेरा हिंदी ठीक नहीं है, वो बाइबल का वचन हिंदी में नहीं बोल सकता, नॉट रेड बाइबल इन हिंदी मच. तो वो बोल रहा है वेट करो. अगेन आई से वेट, अगेन आई से वेट. हालेलुया. पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके हक को लेकर सड़क से लेकर आपके पास आकर आपको दे रहे. मेरे प्रियो, ही इज गिविंग यू योर पोर्शन. बोलिए गिव मी माय पोर्शन. बोलिए मेरे साथ, मेरा पोर्शन मुझे दीजिए प्रभु. मेरा पोर्शन मेरा दीजिए प्रभु. मेरा पोर्शन मेरा ये उधारी का कुठारी लेकर मैं लकड़ी काटना नहीं चाह रहा हूं, मैं घर बनाना नहीं चाहता हूं. मैं अपना भवन जो प्रभु के लिए बनाना है, मेरा जीवन जिसको तोड़ फाड़ करके नया बनाना है, वो मेरा हक के अभिषेक के द्वारा मैं करूंगा. क्या समझ रहा है? क्या समझ रहा है? कुछ समझ रहा है? इज समथिंग हैपनिंग विथ यू? कुछ हो रहा है? इज समथिंग हैपनिंग विथ यू? कुछ हो रहा है? मैं पागल हूं प्रभु के लिए. आई एम मैड पर्सन. हालेलुया. हीरा लाभा शंधारा भाषा. अपना हक का पोर्शन लीजिए. अपना हक है, अपना एक जायगा रखा हुआ है. यू हैव गॉट एन इनहेरिटेंस.
बाइबल कहते हैं यीशु ने बोला मेरा पिता के पास इतना बड़ा मैंसन है, मैं तुम्हारे लिए रूम बनाने के लिए जा रहा हूं। वो रूम प्रभु बना चुके हैं आपके लिए मेरे प्रियो। वो रूम आपको बंदे बना गया है, वो आपके हक है। उधारी का कुठार लेकर अपना लकड़ी नहीं कटेगा जिसके अपना भवन बनाएंगे, वो डूब जाएगा। फिर आपको वही प्रभु के दास को बुलाना पड़ेगा जिसको आपने इग्नोर किया है। हजारों अभिषिक्त दास के पास जाएंगे, हजारों जूम मीटिंग में जाएंगे, हजारों क्रूसेड में जाएंगे, हजारों प्रॉफिट के पास जाएंगे, कुछ नहीं होगा। क्यों ना जिसको प्रभु ने आपके पास भेजे हैं अभिषेक दास को, उसके आपने इग्नोर किया है। गो टू हिम, दे कैन बी राइज अप। उसी समय एलिशा के टाइम में बहुत सारे प्रभु का भविष्यवक्ता था, वो लोग उनके पास नहीं गया, एलिशा के पास गया। क्या समझ रहे? एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड पावरफुल, जीवित है और शक्तिशाली है, सच है। एवरी वर्ड, हर एक शब्द जो इसमें लिखा हुआ है वो जीवित है और सच है मेरे प्रियो। वो लोग दूसरे के पास नहीं गया। हम लोग हो जाता है, अरे ये पास्टर के पास नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है, चलो दूसरे के पास चलते हैं। भटकते रहो दुनिया, जूम में देखते रहो, इधर लाइव टेलीकास्ट देखते रहो, कुछ नहीं हुआ। क्यों ना प्रभु ने जिसको आपके पास भेजा है आपने उसको सम्मान नहीं किया। आई डिड इट, मैंने किया हूं। मैं आपको कोई आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कोई बात नहीं बोल रहा हूं जो आपको दुख देने के लिए। आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई ओन लाइफ। मेरा अपना जीवन मैं किया था। मैं भी देखता था लोग हाथ उठाए गिर पड़ते थे, मैं देखता था प्रभु के दास लोग भविष्यवाणी करते थे, मैं बोला मैं भी करूंगा। आई ऑल्सो हैव लेफ्ट बिहाइंड एवरीथिंग, मैं भी सब छोड़ छाड़ के प्रभु का चल रहा हूं। लेकिन मैं मेरा उधारी का कुठार लेकर प्रभु का भवन बनाने के लिए कोशिश करता हूं। एंड व्हिच इज द हाउस ऑफ गॉड, इट इज योर लाइफ। इट इज योर लाइफ, आपका जीवन, आपका आप अपना खोद प्रभु का भवन है। यू डोंट हैव टू गो ए बिग चर्च, कोई बिग बिल्डिंग में जाने का नहीं है। आप अपने पास जाओ और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते बोलो, प्रभु मेरा जीवन आपके भवन है और मैं चाहता हूं वो भवन को मैं अपना पोर्शन का लकड़ी देकर, अभिषेक लकड़ी क्या है, तो अभिषेक वो देकर मुझे आपके भवन बनाना है। क्या समझे आप? क्या समझे? पागल हो गए। रियली आई एम मैड, आई नो। किसी ने बोला यू आर मैड, आई सेड यस आई एम मैड बिकॉज माय जीसस ही वाज नॉट मैड, ही हैज मेड मी मैड। For him, the love, the passion for my life. A dirty man, a drunkard, an idol worshipper, एक मूर्ति पूजा करी, एक शराबी, एक बड़े अहंकारी, एक दुनिया में भरा हुआ था, डूबा हुआ था आदमी, आज आपको उधारी का अभिषेक और तज का अभिषेक और अपना अभिषेक के बारे में बोल रहा है। इतना सहज नहीं हुआ है मेरे प्रियो। मजाक करके प्रभु के दास को मत लो। जो आए हैं आपके पास उसका सम्मान करो। आप कोई नहीं होते उनको विचार करना। बाइबल कहता है रोमियो 8:33 में लिखा है, तुम कौन हो मेरे दास को विचार करना। हालेलुया। यू आर नो वन टू जज ए मैन ऑफ गॉड। तुमको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? क्या चाहिए आपको? आपको अपना खोद का अभिषेक चाहिए, खोद का कुठार चाहिए, जिसके द्वारा आप लकड़ी काटकर अपने भवन को बना सकते हो और आपके अभिषिक्त दास को बाजू में रख के। You cannot do it alone. You have to keep the man of God whom God has sent for you by your side. आपका बाजू में रखना है उनको और उनके द्वारा ओ एलिशा did not cut the लकड़ी। एलिशा जाकर लकड़ी बोलो ठीक है चलो वो चला गया मैं दूसरा एक उठा ला के काट देता हूं, ऐसा नहीं बोला। There are many denominations। वो लोग बोलते हैं चलो वो नहीं हुआ ना, चलो हम लोग कर देते हैं, चलो दूसरे के पास लेके जाते हैं। नहीं, आपके जो है वो आपके हैं, आपके जो है वो आपके हैं। एलिशा बाजू में खड़ा नहीं था, दिन रात आंसू बहाकर आपके दास अभिषेक दास जो आपका मेंटर का है आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, दिन रात रो रहा है, वो आपके लिए प्रार्थना प्यार कर रहा है, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता है घुटना टिकाकर। उनको सम्मान कीजिए, उनसे ले लीजिए टिकट, नहीं तो आपको वो कुठार डूब जाएगा और वो भाषेगा नहीं। लकड़ी का कुठार फंसना शुरू किया, डूब, जस्ट गो।
चैलेंज, जाओ अब जाके लकड़ी का कुठार को पानी में डालो, वो भासेगा तो मैं बाइबल छोड़ के चला जाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा बाइबल लेकर, कोई भी जाएगा नहीं, उसको भसाना है। कौन भसाएगा? जो अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड प्रभु ने आपके पास भेजा है, जिसको आप कभी जानता भी नहीं था। ही गॉड हैज सेंट हिम टू यू। एक चैलेंज दीजिए। आपने आपको जांचो, क्या बोलता है? वो चिल्लाया बोलता है अलास, हाय हाय, हे मास्टर। वो उधारी का कुठारी था। एलिशा को बोला, एलिशा वॉज ए मैन ऑफ गॉड, सेंट टू देम, उनके पास भेजा गया था प्रभु के द्वारा। हम नहीं करते हैं प्रियो, ये जीवन कहानियां है हमारा, नॉट माइंड, आई एम टॉकिंग जनरल सिनेरियो इज दिस। ऐसे ही होते रहते हैं। आप नहीं कर पाते हो, सबके लिए होता है, मेरे लिए क्यों नहीं होता है? आप नहीं ले रहे हो, अब उधारी का कुठारी लेके चलते हो। सबके सब लोग उधारी के शब्द गाते हैं, लेके जाते हैं। अभिषेक चाहिए आपको, सिर्फ अभिषेक। When Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह ने क्रूस पर जब मर गए, क्या बोले? 7 words उन्होंने बताया, and he uttered 7 words, and the last but one, जो आखिरी वचन था, उसके पहले वाले वचन था, it is finished, सब खत्म हो चुका है। He finished everything of the world of the cross, my beloved ones. Still तभी भी उसके बावजूद अपने उधारी का विषय लेके चलना है, मिनिस्ट्री करना है आपको, बड़ा पेस्टर बनना है आपको, प्रॉफिट बनना है। सॉरी, आई एम नॉट कंडेमनिंग यू। मैं आपको ठुक्कर नहीं दे रहा हूं। मैं मेरा जीवन कर ले, वो था मेरा, मैं सब कुछ सीख लिया। मैं हाथ उठा तो लोग गिर पड़ता है, मैं प्रोफेसी करता हूं, मैं चंगाई देता हूं, बट उधारी का। आर यू गेटिंग मी? मैं आपसे प्यार करता हूं। आई लव यू बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द लाइफ। मेरा खुद का जीवन ऐसे ही था, उधारी का विषय लेके चल रहा था मैंने। कुणाल मुखर्जी बड़ा नाम हो गया, इंडिया में बड़ा नाम हो गया कुणाल मुखर्जी, लेकिन एक दिन कुणाल मुखर्जी को गिरना पड़ा। Everything was finished. There is no ministry. Kunal was just, hallelujah, was on the road. रास्ते में, सड़क पे आ गया। तब उसको चेतना आई, जब मैं क्या किया, मैं उधारी का कुठार लेकर लकड़ी कट रहा था, जिसके मैं प्रभु का भवन बनाऊंगा। क्या समझ रहे हैं? उसी दिन पश्चाताप करके एक प्रेम प्रभु के दास के पास गया, उनको पैर पकड़ के बोला, मुझे माफ कर दो, मैं आपको सम्मान नहीं दिया। क्या समझ रहे हो आप? Then the ministry started. Then the revival ministry started. Now you can see my videos. Blind men come. The woman blind for 6 years. 6 साल से ब्लाइंड आते हैं, प्रोफेसी के द्वारा उनको 3 दिन के बाद आंख मिलेगा, दृष्टि मिलेगा, मिल जाता है। 4 साल से उठ नहीं सकते हैं एक यंग लड़का, उसका सब कुछ होता है, चल सकते हैं। राइट आई वॉज ब्लाइंड फॉर 13 years. विश्वास नहीं किया, आया प्रभु ने बोला इतना हुआ, चलो लगा दिया। क्यों? आई एम नॉट बोस्टिंग, मैं अहंकार नहीं कर रहा हूं, मैं नम्र होकर कह रहा हूं, क्यों ना मेरा जीवन में मैं ये देखा, जो उधारी का अभिषेक लेने से क्या होता है और अपना खुद का अभिषेक लेने से क्या होता है। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं मेरे प्रियो, जो भी आज ऑनलाइन में है, जो भी आज ऑनलाइन में आने वाले हैं, जो भी बाद में ये मैसेज को सुनने वाला है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये मैसेज आप 2-3 बार सुनिए। हालेलुया। उधारी का अभिषेक लेके मत चलो प्लीज, अपना हक है। इफ यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, 1:12 यूहन्ना में क्या लिखा? आई एम नॉट टचिंग द बाइबल, द बाइबल इज क्लोज्ड, बंद है। व्हाट द होली स्पिरिट इज टॉकिंग टू मी, आई एम जस्ट गिविंग यू, जो पवित्र आत्मा हमें दे रहा है, आपको मैं दे रहा हूं। यूहन्ना का 1:12 में क्या लिखा हुआ है? एनीबॉडी, अगर कोई अपने आप को प्रभु का संतान कहे, उसके पास पावर और राइट, अधिकार और पराक्रम और शक्ति दिया गया है। वो है अपना खुद का पोर्शन। दैट इज योर हेरिटेंस, दैट इज अ हेरिटेज, दैट इज इनहेरिटेंस फ्रॉम गॉड, जो यीशु ने आपको दिए है। जब आप यीशु के पीछे चलते हैं, जब आप खुद प्रभु को मानते हैं, जब आप सब कुछ देते हैं, तो आप प्रभु आपको एक बदलाव का जीवन देते हैं, जो आपको उधार रखा है। वन डे यू विल गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड। आप जाएंगे, आप क्या आप नहीं जाएंगे? आप रह जाएंगे इधर। वो तो आदम में नहीं रहा, लेकिन आदम के प्रभु ने इमॉर्टल बनाया, अमर बनाए थे, लेकिन वो नहीं रहता, बिकॉज डेविल इज टेकिंग अवे हिज रिलेशनशिप विद गॉड एंड ही हैड सेंस्ड द डेथ
थ्रू द सिन, पाप के द्वारा डेथ आया, बाइबल कहते हैं। थ्रू सिन, हालेलुया, सीन के द्वारा, पाप के द्वारा डेथ आते हैं, मृत्यु आते हैं। प्रभु ने पहला मनुष्य को मृत्यु के लिए नहीं बनाया, अमर बनाया था। रीड द बाइबल, बाइबल पढ़िए, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, अमर बनाया था। लेकिन शैतान ने उनका वो अमरत्व जो है, इमॉर्टलिटी जो है, उसको हटा दिया, पाप में डुबा दिया। और वही शैतान आज भी घूम रहा है आपको पाप में डुबाने के लिए, मेरे को पाप में डुबाने के लिए। क्यों? और हम जब जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, चमत्कार हो रहा है, बस ले लो। बड़ा बड़ा पैस्टर लोग आते हैं, लाइफ मिनिस्ट्री में प्रोफेट्स लोग आते हैं, उनसे उधारी करके हम ले लेते हैं, उनके लायक चलते रहते हैं। नहीं, आपका खुद का है मेरे प्रियो। इफ यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, बाइबल के अनुसार आपके पास एक अधिकार है। क्या आप पिताजी का दिया हुआ अधिकार नहीं लेंगे? दूसरे से बोरो करके चलते रहेंगे? कितना दिन चलो, डूब जाएगा। लाइक दैट मैन इन द बाइबल, वो आपको एक दिन चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उस दिन आप क्या करेंगे? उस दिन डेविल आकर आपको पकड़ लेंगे। क्या बहुत हमको भगाया ना, मेरा उधारी का विषय लेकर बहुत हमारे दोस्त लोग, हमारे टीम मेंबर्स को भगाया। अभी तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास उधारी का तो डूब गया है, तुम्हारा अभिषेक डूब गया है ना। यू डोंट प्रे ना, तुम्हारा मन में चंचलता आता है, तुम संसार का मेरे वो चाहिए, मेरे ये चाहिए, मेरे चाहिए। मैं आई डिड इट, मैं किया था। अगर मेरा बीबी आज, मेरी वाइफ वुड हैव बीन अलाइव, अगर मेरा वाइफ आज जीवित होते थे, मैं उनको ले आके खुद मेरा टेस्टिमनी दिया था आपको। शी इज नॉट देयर नाउ, शी लेफ्ट मी 2 years ago and went to the Lord। मेरा चिल्ड्रन को मालूम है मेरा जीवन में क्या हुआ था, उधारी का विषय ले जाने के लिए। बड़ा बड़ा मीटिंग में, क्रूशल में मैं खड़ा हुआ, हाथ उठाया, हजार लोग गिर पड़ा, मैं डांस करा, मैं कुरान मुखर्जी हूँ, अरे सर। अब क्या है, एक दिन वो अभिषेक डूब गया, अभिषेक डूब गया। मैं तो पागल हो गया, कुणाल मुखर्जी हूं मैं, बड़ा प्रभु के दास हूं। लेकिन एक दिन मेरा उधारी का कुठार जो बरोड अभिषेक अनॉइंटिंग था, वो डूब गया, तो लोहे का था, पानी में डूब गया। उसी दिन मेरा कोई प्रभु के दास नहीं आया, जिसको मैं भर के पैसा दिया था, जिसको मैं इतना कुछ दिया था, वो नहीं आया। लेकिन जिसने मुझे बुलाया, जिसने मुझे हाथ रखकर पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, मैं रोते रोते उनके पास गया, उनको पैर पकड़ लिया, बोला, मेरे परमेश्वर के दास, मैंने गलती किया, कन्फेस करो। मैं पर आपके बारे में बहुत कुछ बोला, मैं आपको कॉपी करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे आप संभालो, चलो मेरे साथ। वो आया, बोला चल और उल्ट, लोहे का कुठार भसना शुरू किया। Have you got it? Come on, let's play। कौन बोल सकते हैं आज मुझे अपना अभिषेक चाहिए? कौन बोलता है? Who is saying? कौन बोल रहा है जो आज आपका खुद का अभिषेक चाहिए? उधारी हुआ नहीं, उधारी का कुठार से हम, वो लोहे का है, बहुत भारी है, वो डूब जाएगा तो उठेगा नहीं, बहुत पानी में वो डूब जाएगा, गंदा पानी में, संसार का पानी में, शैतान का दिया हुआ टेम्पटेशन में, लालच में डूब जाएगा। एक दिन बहुत सारे प्रभु के दास को हुआ है मेरे प्रियो, शायद आप जानते भी होंगे, बड़े बड़े प्रभु के दास जो उधारी का विषय, आज तो एकदम मारामारी कर रहे हैं, पीपल आर रनिंग आफ्टर देम, बट एक दिन उनका वो अभिषेक डूब जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर ओन अनॉइंटिंग। वो अपना खुद का अभिषेक में नहीं काम कर रहा है, वो बोरोड अनॉइंटिंग में काम कर रहा है। क्या समझा है? उधारी का अभिषेक लेकर सोचिए। Let us take 2 minutes time to understand ourselves। अगर आपका आंखों में आंसू है तो प्रभु के सामने वो बहाइए। यीशु मसीह जिंदा है, पवित्र आत्मा मंडल आ रहा है, उनका वचन आपके न्यू है, दैट इज योर फाउंडेशन। खड़े जाइए आपके उनके ऊपर, स्टैंड अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड, वचन के ऊपर खड़े जाइए, प्रभु का अभिषेक लीजिए। सोचिए आपका गुरु कौन है, whom God has sent, जिसको प्रभु ने भेजा है, उनको सोचिए, उनका जो विषय उनके पास चाहिए। डोंट स्टील, चोरी मत कीजिएगा, बड़ा मत कीजिएगा, उधारी मत करिएगा, हालेलुया, कॉपी मत कीजिएगा। उनके सामने खड़े हो जाइए, बोलिए, हे मेरे गुरु, मुझे मेरे साथ चलो और मुझे मदद दो अपना भवन बनाने के लिए लकड़ी काटने को। क्या समझे हैं? और वो अगर सच प्रभु के दास होगा, बोलेगा मैं जरूर चलूंगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो उनके साथ जाते हो, लेकिन खुद अपना यूज करते हो। उनको नहीं बोला आप काटो, दे डिड नॉट से आप काटो। आर यू रीडिंग द बाइबल?
मैं बाइबल से कह रहा हूं। वो क्या बोला? वो नहीं बोला, वो अपनेपन दिखाने के लिए बैठ गया अंदर में, वो अपनेपन दिखाने के लिए जा रहा था, खोद करना शुरू किया और क्या वो डूब गया। अगर वो एलीशा को बोलता था प्रभु अपने कटो, तो डूबता नहीं था, वो नया होकर फ्लोट करता था, जो आपको होना चाहिए। वो अपनापन दिखाना, बड़ापन दिखाना, मैं उठ जाता हूं, मैं सबके सामने बात करूंगा, आप कौन है, मैं सब कुछ हूं। दैट इज द मेंटेलिटी जो हमारे, ये मनोभाव जो है हमारे अंदर बैठ जाता है। मेरा बैठ गया था। मैं अपना बात कर रहा हूं, मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, माफ कर दीजिएगा, अपने पर नहीं लीजिएगा, लेकिन वचन को अपने पर लीजिए। सबको होता है। अरविंद भी, आइए हम प्रार्थना करते हैं। शायद होगा प्रभु आपको टच करेगा, शायद होगा प्रभु आपको छू देंगे, शायद होगा आपके जीवन में एक रिवाइवल आएगा, शायद होगा आपको एक नया अधिकार आएगा, शायद होगा आपको जो बोरोड अभिषेक है, उधारी का अभिषेक है, वो चला जाएगा, डूब जाएगा और नया अभिषेक भास के आएगा। जैसे लोहे का कुठार भास के आया, नया बनकर, हल्का बनकर, जो भारी संसार के भारी जो कुठार था, लोहे का जो चीज है आपके अंदर, वो डूब गया, डूब जाएगा, और हल्कापन जो पवित्र आत्मा के दिया हुआ है वो अब भासते रहेगा। Let's start floating. Are you with me? परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने हमें दिखाया वचनों के द्वारा, आपको जीवित वचनों के द्वारा। यस लॉर्ड, जो हमारे बोरोड अनॉइंटिंग, जो उधारी का अभिषेक है, उसको नहीं, अपना खोद का अभिषेक, खोद का पोर्शन लेकर हमें चलना है। हमारे घर को बनाना है जो आपके भवन है, हालेलुया, वो बनाना है। नया लकड़ी चाहिए, नया अभिषेक चाहिए, ताजके का अभिषेक चाहिए, लोहे का कुठार नहीं प्रभु, आपको जो ऐसा कुठार है जो पवित्र आत्मा का पानी में भासते रहेगा, जीवन जल के ऊपर, जीवन नदी में भासते रहेगा प्रभु, डूब नहीं जाएगा। उधारी का अभिषेक नहीं प्रभु, अपना खुद का अभिषेक चाहिए। राइट नाउ इन जीसस नेम आई से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के नाम से छू लीजिए, टच कीजिए प्रभु, जिसको जिसको चाहिए ले लीजिए। टेक इट फ्रॉम जीसस, टेक इट फ्रॉम, ठीक कीजिए, सोचिए जो आपके प्रभु के द्वारा भेजा गया कौन है। अगर नहीं है कोई अभी तक, तो प्रभु से मांगिए, प्रभु हमें एक मेंटर दीजिए, प्रभु हमें एक गुरु दीजिए, जिसके द्वारा हम अपना अभिषेक को ले सकता है। तो प्रभु से मांगिए, प्रभु भेजेंगे आपको। भटकाइए नहीं, भटकाइए नहीं, अपने मन को तैयार कीजिए। क्या सुनना है? यह सारे लुया। आइए प्रभु के सामने हम गिराते हैं। परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद दे शाम के लिए प्रभु, धन्यवाद देता है एक बेटा यीशु मसीह का नाम से हम आते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हमें आपको ताजगी का अभिषेक चाहिए, हमें आपको अग्नि का अभिषेक चाहिए, हमें आपको अपना पोर्शन चाहिए, अपना जो हक है वो अभिषेक चाहिए। वो जो लोहे का कुठार, जो बोरोड है, जो उधारी का हुआ है, वो अभिषेक हमें नहीं चाहिए, वो नवासन नहीं चाहिए, वो आग नहीं चाहिए, वो टेम्पररी है प्रभु। लेकिन जो परमानेंट है, जो हमारा अपना है, जो हमारे आपसे द्वारा, आपके द्वारा दिया गया है, which you have given to us, हमें चाहिए प्रभु। छू दीजिए प्रभु आज के लिए। टच लॉर्ड, टच योर चिल्ड्रन, जो आस कर रहा है, जो चाह रहा है, उसको छू दीजिए प्रभु, उनके नया अभिषेक दीजिए। टच के जो फंसते हुए रहेगा, जो फंसते हुए रहेगा, जो संसार में डूबेगा नहीं, जो संसार के कीचड़ में डूबेगा नहीं, जो संसार का गंदगी में डूबेगा नहीं, जो संसार का लालच में डूबेगा नहीं, जो संसार का जो अन्याय है उस पर डूबेगा नहीं। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, छू लीजिए, टच कीजिए प्रभु, टच लॉर्ड। Yes, Lord of Father, touch your children, give them their portion of Master, give them their portion of Father। दीजिए प्रभु, दीजिए, दीजिए, मन को बदलाइए, बदल डालिए, बदल डालिए। हालेलुया, प्रभु से भेजा हुआ जो दास है वही आपका है, दूसरे आपको नहीं कर पाएंगे, वो डूब जाएगा। उसका जो कॉपी करके आप चल रहे हैं, उसके लिए आप पागल हो गया है, जूम में घूम रहे हैं, उनके 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 कुछ साथों में चल रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। मैं वर्ड ऑफ गॉड से आपको सिखाया, जो बोला, जो मैं जो सीखा हूं 28 साल में। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस इवनिंग। आज के शाम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा एक ताजगी और विशेष आपको दीजिए। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु यीशु, आज हमें वो उठा दीजिए जो भासते रहेगा, जो हमारे लिए भारी नहीं होगा। हालेलुया,
जो संसार को सारे चीजों को हटा देगा प्रभु। अपने आध्यात्मिकता, अपने आत्मिकता को भर देंगे प्रभु। धन्यवाद देते हैं सारी चीजों के लिए। यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो। आमेन एंड आमेन एंड आमेन। थैंक यू पास्टर संजय, आपके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, जो आपके सेवाकाई के लिए प्रभु आपके एक तजगी का अभिषेक दीजिए दे, और आप दुनिया भर में ये प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रभु का वचनों को आप फैलाते रहिए। यू जस्ट टच द पीपल। और सिस्टर लवीना, गॉड इज गोइंग टू यूज यू माइटली। वो अपने आप को जांचिए सिस्टर, कहाँ खड़े हैं आप, कहाँ खड़े हैं। प्रभु का ताजगी का अभिषेक है। हाँ सिस्टर सुस्मिता, प्रभु आपको कुछ दे रहे हैं, कुछ आपको दे रहे हैं। हालेलुया, कुछ दे रहे हैं। हाँ ब्रदर उत्पल, प्रभु के सामने खड़े हो। हाँ ब्रदर तन्मय, प्रभु के सामने खड़े हो जाओ। आप लोग खड़े हो जाओ प्रभु के सामने, प्रभु के बोलो, रो, चिल्लाओ, प्रभु हमें अपना हक चाहिए। इसमें इंकरेजमेंट, मैं आपको उत्साहित कर रहा हूँ। मैं आपको जांच करने का कोई हक नहीं है मेरा, मैं नहीं कर रहा हूँ प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ जो क्या होता है मनुष्य जीवन में। थैंक यू वेरी मच Pastor Sanjay. Once again I thank you, your family and all your ministry associates। क्यों ना आपने मुझे और एक बार मौका दिया है, जो हमें आपके वचनों को इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं प्रचार कर सका। थैंक यू इन जीसस नेम, आमेन, हालेलुया। चलो, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू पास्टर संजय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को इसी समय में, इसी प्लेटफॉर्म में। गॉड ब्लेस यू, बी इन टच।